हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले हम लोग देखे थे दो मेथड है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसी को यूज करके हम लोग अभी अपना क्वाड्रेटिक का फार्मूला डेवलप करेंगे और फिर फर्दर अभी यहाँ से जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो जैसा भी हो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और अपना रूट्स निकाल लेंगे जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना जाए कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है या फिर आपको फैक्टराइजेशन से करना है। आज का हम लोग का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। इस फार्मूला का स्पेशल नाम भी है श्रीधराचार्य फार्मूला। खैर नाम में कुछ रखा नहीं है इसलिए हम लोग सीधे अपने डिस्कशन पार्ट पर आएंगे। लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और इस इक्वेशन का हमको रूट्स निकालना है। रूट्स का फॉर्मूला जो a b और c के टर्म्स में आएगा, ठीक है। सो डिवाइडिंग बाय a, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए याद है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग 1 रखते थे। डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड्स वी गेट, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b बाई ए के साथ में x आ जाएगा और इधर c बाई ए इक्वल टू 0 आएगा। फिर क्वाड्रेटिक को जो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते थे याद करो, x का कोफिशिएंट हम लोग ढूंढते थे, वो तो दिख ही रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x इज b बाई ए, उसके आधे में इंटरेस्ट होता था हम लोग को। whose half is b by 2a। अब b by 2a का स्क्वायर से हम दोनों तरफ एडिशन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस b by ax प्लस b by 2a का होल स्क्वायर प्लस जो c by a था वो तो लिखेंगे ही और इधर भी b by 2a का होल स्क्वायर। सो नाउ सी द फर्स्ट 3 टर्म्स। ये जो 3 टर्म है ये बनेगा मेरा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। गॉट इट? दिस विल कम इन द फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो गया, ये हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब माइनस ये c बाई ए को उधर ले जाओ, c बाई ए उधर चला गया। अब एलसीएम में देखो 4a स्क्वायर आएगा। काफी बच्चों ने पिछले वीडियो में मुझे डाउट पूछा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो भाई एलसीएम लेना हम लोग क्लास 6 से सीखते आ रहे हैं, 7 से सीख रहे हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो यहाँ b स्क्वायर आएगा और माइनस 4ac आ जाएगा, ठीक है। so, इम्प्लाइज अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, ये वाला स्क्वायर हटा देते थे, x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, तो इधर आता था प्लस माइनस हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हटाओगे मतलब ऊपर रूट लग जाएगा, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इसका स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएगा 2a। इम्प्लाइज x हम लोग इधर रखते थे बाकी सब उधर भेजते थे, तो b बाई 2a उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस इसीलिए है क्योंकि 2 रूट्स आते थे, याद होगा हम लोग को, जब स्क्वायर हटाते थे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हट जाता था और प्लस माइनस आता था। एक बार हम लोग प्लस वाले केस लेके सॉल्व करते थे, एक बार माइनस वाला केस लेके सॉल्व करते थे। अब यहाँ एलसीएम 2a आता दिख रहा है, एलसीएम 2a आ जाएगा, ऊपर यही दोनों रहेगा, बीच में प्लस माइनस हो जाएगा। सो ओवरऑल वी कैन राइट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac whole by 2a। So this is our formula for finding the roots of a quadratic equation
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ याद रहे a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म, एंड दिस रूट के अंदर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, द टर्म b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। इस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख लें। इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो d की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी b स्क्वायर माइनस 4ac। d हम लोग डिनोट करते हैं किसको, डिस्क्रिमिनांट को। ये जो डिस्क्रिमिनांट है इसको d से डिनोट करते हैं। सो ये जो पार्ट है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज d। d मतलब डिस्क्रिमिनांट। तो अभी पहले ये फार्मूला तक तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग इस d वाले कंसेप्ट पर आएंगे। ये फार्मूला बहुत काम का है, आगे चल के 11, 12 IIT JEE इवन मेडिकल में भी अगर छोटे मोटे 11th क्लास के क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी, तो ये फार्मूला काम आना ही है। सी आवर फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व फॉर x, और इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको तुम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि फैक्टराइजेशन तुम तभी कर पाते थे जब दोनों रूट्स रैशनल आना होता था। बहुत अच्छा, एक फैक्टर आ गया इधर, एक फैक्टर यहाँ आ गया, इससे एक रूट इससे एक रूट, और वो रूट फ्रैक्शन होता था या इंटीजर होता था। लेकिन जब रूट्स में आएगा, जो जीरोस है वो अगर रूट में आएगा, जैसे रूट 5 -1 प्लस रूट 5/4, इस तरह का रूट तुम फैक्टराइज करके नहीं निकाल पाओगे। बट यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो निकाल दोगे, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग सिर्फ बोर्ड में यूज करेंगे, वो भी अगर बोलेगा तो। सबसे पहले क्या करते हैं, लुकिंग एट x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, वी गेट a लिख लेंगे हम लोग, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b x का कोफिशिएंट -1 और c कांस्टेंट टर्म -1 है। ठीक है, सो नाउ the roots will be क्या फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे बोर्ड पे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज x इक्वल टू एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस प्लस का गलती मत करना, नहीं तो फिर सारा मेहनत बेकार। माइनस बी का मतलब -1 नहीं होगा, b का मतलब -1 है, तो माइनस बी का मतलब हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, तो 4 इंटू ए 4 हो गया, और फिर 4a इंटू सी -1 है, यहाँ देख रहे हो c -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ +4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2a, a 1 है ना, तो 2a 2, एंड x इक्वल टू फिर से माइनस b का मतलब +1, इस बार माइनस हो जाएगा और जो रूट यहाँ आएगा वही रूट यहाँ आएगा, तो 1 + 4 अपॉन 2a, therefore रूट्स आर, रूट्स तुमको दिख रहा होगा, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 और x इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। अब तुम खुद सोच के देखो, ऐसे रूट्स फैक्टराइजेशन से तो नहीं आ सकते थे, करेक्ट। तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा ड्यूटी है कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसका रूट्स निकालने का कोशिश करना और देखना मैच कराना, यही दोनों आएगा, सेम आएगा। इनफैक्ट और तुम्हारा एक होमवर्क ले लो, 2 रूट्स पता है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो सम ऑफ रूट हो जाएगा, सम ऑफ रूट चेक करो -b/a के बराबर हो रहा है कि नहीं,
दोनों को प्रोडक्ट करो, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो चेक करो c बाई ए के बराबर हो रहा है कि नहीं। 3 काम तुमको दिए हम, पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके रूट्स निकालो, यही दोनों आना चाहिए। फिर सम ऑफ रूट्स का रिलेशन चेक करो, माइनस b बाई ए आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन चेक करो, c बाई ए आना चाहिए। Now we will move to our next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज लेते हैं हम लोग, सॉल्व फॉर एक्स नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a पावर 4 माइनस b पावर 4। ऐसा एक क्वेश्चन में एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर रूट्स निकाल लिए, वो a और b के टर्म्स में आ गया, a और b का क्या वैल्यू होगा। तो इसमें a और b का वैल्यू तुम नहीं बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही a और b के टर्म्स में है, तो हमारा आंसर भी a और b के ही टर्म्स में आएगा। तो इसमें तुम a और b नहीं निकालने का सोचोगे, इसमें तुम x निकालने का सोचोगे जो a और b के टर्म्स में आएगा। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, अब देखो गलती कहां हो जाता है बच्चों से, a लिख लेता है 9, b लिख लेता है माइनस 6b स्क्वायर और c लिख लेता है माइनस a पावर 4 माइनस b पावर 4। अब यहां बच्चे को कंफ्यूजन होने लगता है कि b और माइनस 6b स्क्वायर बराबर कैसे हो सकता है, और अगर हो सकता है तो सीधा b का वैल्यू ही निकाल देते हैं। पर ये तुम्हारा लिखने का तरीका गलत हो गया। ये क्या है, माइनस 6b स्क्वायर जो वो x का कोफिशिएंट में आता है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का b है। ये भी यहाँ जो स्मॉल b है और ये भी अलग है, इसलिए जब क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल b यूज किया हुआ है तो हम लोग अपने कन्वेंशन में स्मॉल a और स्मॉल b यूज नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल A मतलब 9, कैपिटल B मतलब माइनस 6b स्क्वायर और कैपिटल C मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस a पावर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैपिटल्स में यूज किया करो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल्स में है। अब फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक और रूट क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। सो इम्प्लाइड x इक्वल टू माइनस बी का मतलब इस b का माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 b की पावर 4 माइनस 4 इंटू a का मतलब कितना 9 हुआ, तो 4 इंटू 9 36 हो जाएगा इंटू c का मतलब क्या है, c का मतलब ये वाला माइनस है, तो ये माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी प्लस और इंटू a पावर 4 माइनस b पावर 4 होल बाई 2a मतलब a 9 है 18। एंड एक और फॉर्मूला है यहां से x इक्वल टू फिर से माइनस b का मतलब इसका माइनस 6b स्क्वायर माइनस अंडर रूट अंदर यही आएगा, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सो 36 b की पावर 4 फिर माइनस फिर 4 इंटू a 9 है, 4 इंटू 9 36 और इंटू c में निगेटिव है, निगेटिव यहाँ ऑलरेडी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, a पावर 4 माइनस b पावर 4 बाई 2a। फाइन, तो यहाँ पे एंड लिखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा 6b स्क्वायर प्लस अंडर रूट, यहाँ ध्यान से देखो 36b पावर 4 और यहाँ से 36b पावर 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 36a पावर 4 और नीचे में 18 है। ठीक है, यहाँ क्या बचने का सीन है,
6b² तो रहेगा ही, माइनस यहाँ भी देखो अंडर रूट में सेम ही चीज ना बचेगा, b⁴ है यहाँ -36, b⁴ कट जाएगा, बचेगा 36, a⁴/18 तो है ही। अब ये दोनों सिंप्लीफाई करना आसान है, x = ऊपर हो गया 6b² प्लस रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 6a² अपॉन 18 एंड यहाँ से होगा 6b² माइनस 6a² अपॉन 18 इम्प्लाइज x = यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, 6 से 18 काट दो तो आ जाएगा b² प्लस a² अपॉन 3 और यहाँ से भी 6 निकाल के 18 काट दो, सो b² माइनस a² अपॉन 3। तो जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है मेरे पास, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स निकालने थे, वो दो रूट्स देखो हमारे पास यहाँ है। अब तुम इसमें बोलोगे कि सर a और b का क्या वैल्यू है बताइए, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही जब a और b नहीं दिया है तो फिर हम लोग भी a और b कैसे बता सकते हैं। मेरा आंसर a और b के ही टर्म्स में आएगा। ओके, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ ये ध्यान रखना है, जब ऑलरेडी स्मॉल में अल्फाबेट्स यूज किया हुआ है तो तुम फॉर्मूला अपना स्मॉल के बदले कैपिटल अल्फाबेट्स के टर्म्स में लिखने लगना और कोफिशिएंट ये सब भी कैपिटल्स के टर्म्स में लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन सा स्मॉल b की जगह कौन सा स्मॉल b लिख दोगे पता ही नहीं चलेगा तुम्ही को, और फाइनली यू विल नॉट गेट द आंसर, यू विल बी इन बिग ट्रबल। इसलिए कन्वेंशंस का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग। सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, obviously we will be solving the equations only. Solve for x में क्वेश्चन है एक, x plus 3/x plus 2 equal to 3x minus 7/, अब तुम जानते ही हो x क्या क्या नहीं हो सकता है, -2 और 3/2 नहीं हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में देना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा। वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट x plus 3 into 2x minus 3 equal to 3x minus 7 into x plus 2 which implies, इसको मल्टीप्लाई सही से करना भाई, 2x² minus 3x plus 6x minus 9 equal to 3x² plus 6x minus 7x minus 14। सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, -x², यहाँ कितना हो गया, ये ऑलरेडी 3x था और यहाँ कितना था, वहाँ -x था, इधर आएगा +x, तो -2x, सॉरी स्टेप बंक नहीं करना चाहिए नहीं तो दिक्कत होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x minus 9 equal to 3x² minus x। अब देखो हम बोले थे स्क्वायर लाओगे तो x² की कोफिशिएंट नेगेटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन हैबिट होना चाहिए पॉजिटिव रखने का, तो सबको राइट हैंड साइड भेजेंगे, 2x² उधर भेजेंगे तो x², 3x भेजेंगे तो -3x हो जाएगा -4x, और 9 भेजेंगे तो +9 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5 = 0। Now this is our required quadratic equation। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा चीज चलने लगा होगा। सबसे पहले तो -4 को तुम देख सकते हो, तोड़ सकते हो आराम से, -5x और +x, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये दो फैक्टर में टूट जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से बना देंगे। अभी जैसे देखो, ये मेरा फर्स्ट मेथड याद होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों मेथड रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, करेक्ट, फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते थे, इसको तोड़ देते थे, तो इसको तोड़ेंगे हम, x² minus 5x plus x minus 5 equal to 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, x minus 5 plus x minus 5 equal to 0, फिर x minus 5 कॉमन लेंगे और x plus 1 equal to 0, so we will have two roots 5 and -1, तो दोनों रूट्स तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से, बाकी मेथड से भी यही आना चाहिए। So now this is our second method, completing a square. This is our, जिस मेथड से करो कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मेथड बोल दिया है तो वही लगाना होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें क्या करते थे हम,
सबसे पहले इसको हम मन ही मन पहले तो 5 को इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5। अब कोफिशियंट ऑफ x क्या दिख रहा है, -4। कोफिशियंट ऑफ x इज -4, जिसका आधा क्या है, -2, whose half is -2। तो -2 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, मतलब 4 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा 9। अब ये देखो x -2 का होल स्क्वायर बन गया और ये 9 बन गया। अब जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से या तो 3 आएगा या फिर -3 आएगा, और अगर 3 आया तो x 5 आएगा, और अगर -3 आया तो x -1 आएगा। यू कैन सी अगेन द सेम आंसर, आंसर विल ऑलवेज कम सेम, डजंट मैटर मेथड कौन सा लिए हो। एंड दिस इज द लास्ट मेथड, आवर फॉर्मूला मेथड, जो आज पढ़े हैं हम लोग। मेथड 3 इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन को देख करके ए बी सी लिखना होता है सही सही। तो ए है देखो 1, बी है देखो -4 और सी है देखो -5। इम्प्लाइज एक्स की फॉर्मूला है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और एक है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू -b का मतलब -4 का माइनस, 4 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 -4ac, 4 इंटू 1 4, यहाँ देखो 4 इंटू -20 होगा ना, तो यहाँ +20 अपॉन 2a का मतलब 2, या फिर -b 4 माइनस अंडर रूट 16 प्लस 20 अपॉन 2। सो x इक्वल टू ये 20 और 16 36 का रूट 6 और 4 10/2 5, और इधर से ये हो जाएगा 36 का रूट 6, 4 - 6 कितना होगा, -2 -2/2 -1। सो अगेन you have the same roots, and you can see the same question has been done by all 3 methods। तीनों मेथड हमारा रिवीजन हो गया। This is our first method, factorization method। This is our second method, completing square method, and this is our today's method, quadratic formula method। All methods giving you the same answers, 5, -1, 5, -1 and 5, -1। Is that clear? So quadratic formula इसी तरह लगाते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस में लगाते हैं। चलो हमेशा की तरह एक रूट वाला कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मेथड के बारे में कुछ बोला नहीं गया है बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देना। एग्जाम्पल है, सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस √3 + 1 होल इंटू x प्लस √3 इक्वल टू 0। तुम ये वाला बीच वाला ब्रैकेट अगर खोलते हो तो तुमको दिखेगा कि तुम ये फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो इजिली, और अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो इसका आधा का स्क्वायर को ऐड करना होगा दोनों तरफ। लेकिन अभी हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। हेयर a is 1, b is -√3 + 1 and c is simply √3। So now our roots will be x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a implied x equal to -b का मतलब समझ रहे हो तुम, -b का मतलब हो गया इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा। सो √3 + 1 प्लस माइनस एक साथ हम दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक अलग अलग करके यूज कर रहे थे, अब एक साथ प्लस माइनस आराम से करना। अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यू हैव √3 + 1 का होल स्क्वायर -4ac।
4 into a 4 into root 3, so this is 4 root 3 होल बाई 2a, 2a का मतलब 2। प्लस माइनस एक साथ लेके चलने में डरने का कोई बात नहीं है, हम लोग लास्ट में अलग कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग इसको खोलने वाले हैं, तो a स्क्वायर से आ जाएगा 3, b स्क्वायर से आ जाएगा 1 और 2ab से आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 होल बाई 2। सो इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, और देखो 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 करने से माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, एक जरूरी कॉल आ रहा था, उस पर रिप्लाई कर देते हैं। चलो अब यहाँ देखो, अब इसको देख करके तुम लोग टेंशन मत लेने लगना फिर से, ये बहुत इजी है। ये होल स्क्वायर है रूट 3 माइनस 1 का, क्योंकि यहाँ देखो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर जब खोले थे तो वो यहाँ तक था, पहला 3 टर्म 4 प्लस 2 रूट 3 था, तो 4 माइनस 2 रूट 3 के लिए बीच में माइनस हो जाना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, दिस इज रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, implies x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर में इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, सो दिस इज रूट 3 माइनस 1 बाई 2a इम्प्लाइज x इक्वल टू, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो, जब प्लस लोगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई 2, और जब माइनस लोगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। When you calculate, you get the answers finally. कितना आ जाएगा आंसर x इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ देखो रूट 3 और माइनस रूट 3 कट जाएगा, तो रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 2 से कट जाएगा, तो एक आ गया रूट 3 और एक आ गया यहाँ से देखो 1 माइनस माइनस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 2 बाई 2, सो 1, so the two roots are x equal to root 3 and x equal to 1. Got it? So this quadratic formula is very easy and very useful. इसको लगा के तुम क्वाड्रेटिक का किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोफिशिएंट में रैशनल हो या कोफिशिएंट में इरेशनल हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल का डिस्क्रिमिनांट का नॉलेज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना ये वीडियो को क्लोज करेंगे। डिस्क्रिमिनांट हम लोग को याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे उसका हम लोग, और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपर लेवल पे ले जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक कैन बी टेकन एज नेचर ऑफ रूट्स। नाउ सी, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0, we found that roots are x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, where b square minus 4ac is called the discriminant of ax square plus bx plus c एक्सप्रेशन। डिस्क्रिमिनांट हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता है, इक्वेशन का नहीं। एंड वी डिनोट इट बाई डी, कैपिटल डी से, दैट इज कैपिटल डी क्वाड्रेटिक का हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस हिसाब से हमारे रूट्स बन जाते हैं, रूट्स आर x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और एक x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। गॉट इट? तो ये हमारा दोनों रूट्स का बेसिकली फॉर्मूला है।
जो तुम अभी तक यूज करते आ रहे थे। अब यहां से पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सब कुछ देखो डी पर डिपेंड करता है। अगर ये डी 0 हो गया, इफ डी इक्वल टू 0, देन बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो पहला रूट ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा। एक रूट माइनस बी बाई 2 है और ये डी 0 हो जाएगा, दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2 है। तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड आर माइनस बी बाई 2 है। दोनों रूट्स की वैल्यू फिर माइनस बी बाई 2 होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, जैसे डी मान लो कुछ हुआ 4 ग्रेटर देन 0, तो 4 हो गया अगर डी, तो रूट 4 हो जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा माइनस बी प्लस 2, यहां आ जाएगा माइनस बी माइनस 2। मतलब दोनों की वैल्यू अलग होगी, यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ माइनस 2 हो रहा है, हालांकि दोनों रूट्स मेरा रियल नंबर है। देन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग है, ठीक है। सबसे अलग केस है डी लेस देन 0। अगर ये डी कहीं निगेटिव आ गया, जैसे डी आ गया -3, तो -3 का रूट कभी सुने हो निकलते हुए? नहीं निकलेगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो डी जब निगेटिव हो जाएगा तो रूट्स आ ही नहीं पाएगा। जैसे आ गया रूट अंडर -4, तो रूट अंडर -4 को -2 नहीं लिखा जाता है, रूट अंडर -4 डिफाइन ही नहीं होगा। देन हम लोग लिखते हैं बोथ रूट्स आर इमेजिनरी या फिर अनरियल। ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। जनरली पूछता है कि बताओ इक्वेशन का इक्वल रूट कब होगा। उसके लिए तुम बस कंडीशन लगा दो b² - 4ac बराबर 0। कभी कभी रियल रूट्स भी पूछ देता है और डिस्टिंक्ट, तो उसके लिए d ग्रेटर देन 0। ये अभी पूछता नहीं है, आगे चल के पूरा पढ़ना है इसको, लेकिन फिर भी याद रखो अनरियल रूट अगर है तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा। ये तीनों कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखो अपने मन में, सब याद रहेगा तुमको। अभी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बेसिक सा, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स पे थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम करने जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे क्लास 10th लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। एडवांस लेवल का प्रॉब्लम के बाद एक और वीडियो करेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो सपोज क्वेश्चन दिया है तुमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 2x² minus 2p minus 3x minus p equal to 0 will have equal roots। ठीक है, will have equal roots। तुमको बताना है p का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक, अगर p तुम 1 लोगे तो यहाँ p1 डालो, यहाँ 1 डालो, ये कोई इक्वेशन बन जाएगा और उसका इक्वल रूट आएगा, कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही p2 डालोगे तो ये इक्वेशन बनेगा, रूट आएगा भी कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा तो रूट आएगा ही नहीं, अनरियल हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए तब जाके इसका रूट्स जो है वो इक्वल होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले a, b और c लिख लेंगे। हेयर इस क्वाड्रेटिक का a देखो 2 दिख रहा है, b क्या दिख रहा है, माइनस के साथ 2p - 3 दिख रहा है, और c क्या दिख रहा है, c दिख रहा है -p। सो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0। b² का मतलब माइनस ऑफ इसका स्क्वायर हो गया, 2p - 3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मतलब 2 हो गया, और इंटू c का मतलब क्या हो गया, -p हो गया। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0।
सो 2p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो ना, ये क्या लिखे हैं, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको खोलो 4p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12p प्लस 8p इक्वल टू 0। सो 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ p में देखो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। फैक्टराइज वेक्टराइज करने से अच्छा है सीधा हम लोग फॉर्मूला ही लगा देंगे और p का वैल्यू निकालेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना a का वैल्यू क्या है, 4 है, इसका b का वैल्यू क्या है, -4 है, और c का वैल्यू क्या है, 9 है। देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये ABC और ये ABC सेम नहीं है, आई विल रिपीट, ये ABC और ये ABC सेम नहीं है। ये पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC है, ये जो अभी P में क्वाड्रेटिक आया उसके लिए ABC है। इम्प्लाइज P इक्वल टू B का वैल्यू -4 है तो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4AC, 4AC का मतलब 4 इंटू 4, 16 इंटू 9 144। ओ माई गॉड, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, 2a का मतलब 8। तो देखो p अनरियल है, साफ साफ दिख रहा है, क्या है, बिकॉज इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है 16 माइनस 144 विच इज लेस देन 0, तो ये -128 है और निगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं है। देयरफॉर नो सच वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट जिसके लिए इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स आए। इज दैट क्लियर? वही अगर मान लो d आ जाता 144 माइनस 16, उलट के आ जाता 144 माइनस 16 तो वो 128 हो जाता, तो रूट के अंदर 128 होता, तो ये तुम सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। 4 का 2 बाहर निकाल के फिर अंदर 32 बचेगा, फिर 16 का 4 बाहर निकाल के जो भी है रूट 128 आता, तो केस अलग होता। उस केस में देखो p का 2 वैल्यू आ जाता हमारे पास, बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ नेगेटिव हो जाने से p की वैल्यू अनरियल होगी, मतलब ऐसा कोई भी p का वैल्यू नहीं होगा जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को इक्वल रूट्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर ही क्वेश्चन करेंगे और क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट वाला तीनों फार्मूला याद करके रखना ताकि जब हम सॉल्व करें तो समझ में आए, और कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड स्पेशली क्वाड्रेटिक फार्मूला ये देख करके तुम अच्छे से रखना ताकि वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत ना आए। थैंक यू।